नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने संज्ञा की थी। फर्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम संज्ञा को, है ना। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब आप फोर्थ क्लास में आ चुके हो, है ना। तो फोर्थ क्लास में संज्ञा की परिभाषा आप पहले अपने मन में करके रखो कि कौन सी क्या होती है संज्ञा की परिभाषा। चलिए हम करते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, गीदड़, कमला, सुभाष, कलम, पुस्तक, बोतल, पहाड़, नदी, हिमालय, ताजमहल, ये सब बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जहाँ जिसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब किसी भी इन सब चीजों को हम उनके नामों से पहचानते हैं ना, चाहे वो प्राणी हो गया या फिर वस्तुएं हो गई या फिर स्थान हो गया और या फिर भाव हो गया, तो जब हम इनको इनके नामों से पहचानते तो हम क्या कहते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया है। हमने हर प्राणी के, हम इंसान हैं, जानवर और स्थान और भाव, सबके हमने क्या किए हैं? अलग अलग नाम रख दिए, तभी तो हम उनको पहचानते हैं ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। या सामने से हमें कोई किसी चीज के बारे में बता रहा हो, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हो, या फिर स्थान के बारे में बता रहा हो, या फिर भाव के बारे में बता रहा हो, मतलब हमारी फीलिंग्स के बारे में कि हमें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसके नामों से पहचानते हैं। अगर हम ये नाम नहीं देते तो हम कैसे समझते कि किस चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसके बारे में बात हो रही है? हमें नहीं पता चलता ना। तो हमने क्या किया? संज्ञा के अंतर्गत इन सब चीजों के अलग अलग नाम रख दिए हैं। सॉरी। और इसी अध्याय में हमने क्या समझा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जब हम अध्याय को आगे पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम चैप्टर की ओर चलते हैं ना। तो सबसे पहले देखो बता रखा है हमें, उपवन में फूल चुनती हुई रेखा और आल्या। यहाँ पे सबसे पहले देखो इन बच्चों के नाम बता दिए। यहाँ पे रेखा और आल्या आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। ठीक है। रेखा कहती है कि आल्या, कितना सुंदर और सुहावना दृश्य है, कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना। सूरज की किरणों में कुछ अलग ही प्रकार की चमक है। तो क्या कहती है रेखा? क्या कह रही है आल्या को? कि देखो कितना अच्छा मौसम लग रहा है, कितना अच्छा ये दृश्य, सीन, नजारा लग रहा है, कि जिसमें सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही है ना। आल्या कहती है सूरज निकलने से पहले अगर तुम पूर्व में छाई लाली और उदय होते हुए सूर्य की शोभा और सुंदरता देखती तो तुम्हारा मन मुग्ध हो उठता, है ना। तो आलिया क्या कह रही है कि तुम तो ये सूरज की निकलती हुई किरणों को देख करके कह रही हो कि कितना अच्छा है। अगर तुम सूर्य के पूर्व में, तो मतलब तुम पूर्व में छाई लाली, जब सूरज उदय होने लगता है तो क्या होता है कि जो आसमान है ना वो लाल लाल रंग का होने लग जाता है ना। और सूरज बाद में निकलता है, मतलब उसकी निकलने से पहले जो उसकी किरणें बाहर आती है ना, उससे आसमान लाल लाल दिखाई देने लगता है। और सूर्य की शोभा और अस्त होते हुए सूरज की भी जो हमें लालिमा नजर आती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या कह रही है आलिया? सूर्य निकलने से पहले अगर तुम पूर्व में छाई लाली और उदय होते हुए सूर्य की शोभा और सुंदरता देखती, मतलब वो कह रही है कि जो तुमने फैलती हुई किरणें देखी है वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है, अगर तुम सूर्य के उदय होने से पहले का नजारा देखती ना, तो तुम्हें तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता। तो जैसे ही तुम भी अगर सुबह जल्दी उठ के देखोगे ना, तो एक अच्छा सा नजारा तुम्हें नजर आएगा। कि भगवान की बनाई हुई लीलाओं के अंतर्गत एक लीला ये भी है कि जब सूरज उदय होने वाला होता है तो उसके उदय होने से पहले ही आसमान में जो लाली लाली नजर आती है, लाल लाल रंग नजर आता है, वो कितना सुंदर लगता है। बस सूरज बाहर आने वाला होता है, हमें ये दर्शाया जाता है कि कितना तेज है, उसकी रोशनी कितनी तेज है। ऐसे ही आल्या आगे हमें कहती, रेखा आगे कहती है कि देखो आल्या, सूर्य की किरणें पड़ते ही ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, वन, जंगल, खेत खलिहान और दूर चलती हुई गायें भैंसें कितनी अच्छी लगती है। वो क्या कह रही है रेखा यहाँ पे कि सूर्य की किरणें पड़ते ही कितना सुंदर लगता है दृश्य। सारे पहाड़, ये वृक्ष, ये वन जंगल, खेत खलिहान और दूर चलती हुई गायें भैंसें कितनी अच्छी लग रही है। देखो मंदिर का लहराता हुआ झंडा भी कितना सुंदर लग रहा है। फूलों की मुस्कान और हंसी कितनी प्यारी है। तो रेखा ये पूरे दृश्य का नजारा जो है पूरी तरह से बखान कर रही है, कह रही है कि ये सारी चीजें कितनी सुंदर लग रही है।
रेखा और आल्या की बातचीत में आए कुछ नामों को ध्यान से पढ़िए। कौन कौन से नाम आए हैं यहाँ पे देखो, व्यक्ति और वस्तुओं के विशिष्ट नाम यहाँ पे आए हैं। देखो सबसे पहले तो रेखा और आल्या, ये क्या है, एक विशिष्ट व्यक्तियों के नाम हमें बता दिए कि यहाँ पे कौन कौन बातें कर रहे हैं, उनका नाम हमें बता दिया। उसके बाद सूरज एक विशेष नाम है, ठीक है। और इसके आगे हमें 3 नंबर पे दे दिया किरण, उपवन, पहाड़, वृक्ष, वन, जंगल, खेत खलिहान, गाय, भैंस, मंदिर, झंडा, फूल, ये वस्तुएं, पदार्थों और जीवधारियों के सामान्य जाति सूचक का नाम है। यानी कि एक नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत सारी चीजें आ चुकी है ना। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ आपको, पहाड़, तो किसी एक पहाड़ का नाम ना देकर के पहाड़ वर्ड यूज किया है, तो पहाड़ के अंदर सारे पहाड़ आ गए। और ऐसे ही उपवन, वृक्ष, वन, किरण, जंगल, खेत खलिहान में सब कुछ आ गया। गाय भी, गाय, भैंस, मंदिर, झंडा, फूल, इसके अंतर्गत पूरी जाति का बोध करवाया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। और दृश्य स्थिति का नाम बता दिया हमें यहाँ पे। और 5 नंबर पे चमक, लाली, शोभा, सुंदरता, मुस्कान और हंसी, ये सब विशेषताओं, गुणों और भावों के नाम है। ये किसका, हमें विशेषताएं बता रहे हैं कि कोई चीज कैसी है, और गुणों के बारे में और भावों के नामों का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है ना। व्याकरण में उपरोक्त सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जितने भी यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, तो व्याकरण के अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला। क्या अर्थ होता है संज्ञा का? पहचान या ज्ञान करवाने वाला। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव विशेष की पहचान करवाता है, इसलिए नाम का बोध करवाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बच्चों हमने किया है पेज नंबर 23। अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 24 को। पेज नंबर 24 पे हमें दे रखी है संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिनसे हमें किस किस का पता चल जाता है? प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थान या फिर भाव का पता चल जाता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हम उनको उनके नामों से जानते हैं, तो हम क्या कहते हैं, किसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे? संज्ञा का। जैसे शेर, गीदड़, कमला, सुभाष, कलम, पुस्तक, बोतल, पहाड़, नदी, हिमालय, ताजमहल, सुंदरता, ममता, क्रोध, प्यार, बुराई, भलाई आदि, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। उन्हीं भेदों को हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें परिभाषा दे रखी है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का या फिर विशेष वस्तु का या फिर विशेष स्थान का बोध करवाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत या तो हमें किसी व्यक्ति का नाम दे दिया, ठीक है, या फिर किसी वस्तु के बारे में बता दिया जैसे रामायण, और या फिर स्थान के बारे में बता दिया जैसे ताजमहल, एरावत, हिमालय, गंगा, ये सब स्थानों के नाम आ गए। तो जहां सीधे सीधे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नाम लेकर के बता दिया जाता है, वस्तु के बारे में बता दिया जाता है, या फिर स्थान के बारे में बता दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। आगे हमें निम्न चित्र आपको अपना विशेष परिचय देंगे, क्योंकि ये विशेष महत्व रखते हैं, इसीलिए इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हर एक चीज का अपना अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कमल मंदिर, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? लोटस टेम्पल। ये अपनी अपनी विशेषता रखता है, इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मदर टेरेसा, जिनके अंदर बहुत सारे गुण थे, जो विशेष प्रकार के थे, जिनको उनके मदर टेरेसा को उनके नाम से ही पहचान लिया जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही हिमालय पर्वत के बारे में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसको भी हम नाम से ही पहचान लेते हैं। तो ये तीनों क्या है? अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को हमें यहाँ बताया गया है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रयोग कर लिया लड़का, तो लड़का कैसा? हर एक लड़का, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया गया है, लड़का। तो एक किस लड़के की जाति का प्रयोग कर लिया यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पुरुष, पहाड़, मैदान, पुस्तक, कार, इसके अंतर्गत इसकी समस्त जाति का बोध हो जाता है, सभी तरह की जातियों का।
बोध हो जाता है। कि जैसे पहाड़, तो पहाड़ के अंदर सारे पहाड़ आ गए, मैदान सारे तरीके के मैदान आ गए, पुस्तक, कार आदि सारे शब्द ऐसे हैं कि इसके अंदर समस्त जाति का बोध होता है। तो हम क्या कहते हैं कि किसका प्रयोग किया गया है? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं बच्चों हम पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 में निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक चित्र केवल अपनी पहचान न करवाकर पूरी जाति का बोध करवा रहा है। जैसे इन चित्रों में हमें क्या दे दिया कि ये चित्र केवल पहचान न कर पूरी जाति के बारे में बता रखा है। जैसे यहाँ देखो स्त्री, तो इस स्त्री शब्द के अंतर्गत सभी स्त्रियों के बारे में हमें बता दिया। शेर, शेर के अंतर्गत ये शेर शब्द प्रयोग कर लिया, यानी कि सारे शेर इसके अंदर आ गए, बहुत सारे शेर होते हैं ना। वैसे ही फल, तो फल के अंदर किसी एक फल का नाम ना देकर के फल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो समस्त फलों का बोध हो जाता है हमें यहाँ पे। वैसे ही पुस्तक, जब हम पुस्तक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत सारी पुस्तकें आ जाती है ना। तो एक शब्द क्या कर रहा है? समस्त जाति का बोध करवा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा का। विशेष क्या है? ये सभी शब्द केवल एक का बोध ना करवाकर क्या करते हैं? पूरी जाति का बोध करवाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, प्राणी के भाव, गुण, विशेषता, दशा या स्थिति के नामों का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे ममता, प्रेम, घृणा, क्रोध, त्याग, कोमलता, मधुरता, दयालुता, अच्छाई, कुटिलता, भय, साहस आदि। ये सारे जो भाव हैं इनको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। इनको हम बोल के नहीं बता सकते। निम्न चित्रों को ध्यान से देखोगे तो केवल भावों को महसूस कर पाओगे, ना तो किसी जाति की, ना तो इससे जाति प्रकट होती है और ना ही किसी विशेष व्यक्ति, केवल भाव भी उभरता है। तो यहाँ कृष्ण और सुदामा का बता रखा है। तो जो भाव इनके अंदर मित्रता का है, तो उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो अपनी मित्रता को अपने मन के अंदर कैसे महसूस कर रहे हैं। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? सुदामा की पैर धो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भाव है उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने मुंह से नहीं बोल सकते, है ना। तो जहाँ महसूस किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऐसे ही यहाँ पे हमें बता रखा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो घोड़ा दौड़ा कर लेके जा रही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में पता चल रहा है कि कितनी वीर थी वो। एक औरत होते हुए भी घुड़सवारी करती थी, लड़ाई करती थी, है ना। तो कितना उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए क्या कुछ किया है। तो ये जो उनका वीरता का भाव है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन चित्रों में हमें मित्रता और वीरता आदि का अनुभव होता है। तो जहाँ अनुभव किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाना है तो भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि शब्दों से बनती है। आगे दी गई तालिका को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे यहाँ दे दिया हमें जातिवाचक संज्ञा, और इसी जातिवाचक संज्ञा को हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो बच्चा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बचपन। देव का देवत्य, मित्र का मित्रता, और दास का दासता। ठीक है, ये समस्त जाति का बोध करवा रहे हैं ये शब्द, और इसका जब हम भाववाचक बनाएंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे दे रखा है कि समस्त जाति का बोध करवा रहे हैं, और जब हम इसको भाववाचक में बदलेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी, प्रभु, प्रभुता, मानव, मानवता। ये हमने क्या देखा है कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में कैसे लिखा जाता है, बदला जाता है। और वैसे ही आगे हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द यहाँ पर दे दिए हैं और उनको हमें क्या करना है? भाववाचक में बदलना है। जैसे निज, तो निज का क्या होगा? निजत्व। अपना, अपनापन। मम, ममत्व। अहम, अहंकार। स्व, स्वयत्र। सम, समता। ये हमने क्या किया है? सर्वनाम को संज्ञा में बदला है, भाववाचक में बदला है। आगे हम विशेषण को संज्ञा में बदलेंगे, यानी कि विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ पे हमें विशेषण दे दिया। विशेषण क्या होता है? जो किसी भी व्यक्ति वस्तु का क्या करता है? गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर विशेषण शब्द दे दिए हैं, उनको हमें भाववाचक में बदलना है। यहाँ पे विशेषण शब्द है और उनकी हमें भाववाचक में बदलना है। जैसे बूढ़ा, विशेषता बता रहा है ना कि किसी आदमी की वो कैसा है, बूढ़ा है। तो यहाँ पे बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा? बुढ़ापा। मोटा, मोटापा। ऊंचा, ऊंचाई। कठिन, कठिनता।
गरम, गर्मी, अच्छा, अच्छाई, मूर्ख, मूर्खता, ईमानदार, ईमानदारी, मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, सफल, सफलता। ठीक है, आगे हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया शब्द यहाँ पे दे दिए जिससे हम किसी काम को करते हैं, है ना। करना शब्द आता है जहां पर, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। उसको हम भाववाचक में बदलेंगे, जैसे दौड़ना, दौड़, हारना, हार, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, सजाना, सजावट, लिखना, लिखाई, खेलना, खेल, चलना, चाल। ठीक है, ये हमने क्या किया है, हमने किया है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदला है, सर्वनाम को भाववाचक में बदला है, विशेषण को भाववाचक में बदला है, और लास्ट हमने किया है क्रिया शब्दों को हमने किस में बदला है, भाववाचक संज्ञा में। आगे हमें यहाँ बता रखा है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ये परिभाषा हमें यहाँ पे दे दी है लास्ट में। और हमने यहाँ पे क्या देखा आज इस चैप्टर में, इस अध्याय में क्या देखा है कि संज्ञा शब्द 3 रूपों में जाने जाते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मेरा ये अध्याय बच्चों यही समाप्त होता है। क्या पढ़ा है हमने आज, संज्ञा और संज्ञा के भेद। अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। आशा कर रही हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।